हाँ जी, पहला क्वेश्चन है 5 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 10 माइक्रोफैरेड, सारे के सारे किसके हैं जी? 10 माइक्रोफैरेड के हैं। ठीक है जी। देखो जी, दिवांशु जी और एंजल आप भी, विंसेंट जी आप भी देख लो ये वाला टॉपिक। थोड़ा सा मैं फार्मूला बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल भी आने वाला है। ठीक है जी, तो उसमें काम आएगा। हाँ उल्टा हो जाएगा। हाँ जी, बाकी सॉल्व करो, मैं इनको थोड़े से फार्मूले बताता हूँ जी। इधर देखो जी, सीरीज में जब कैपेसिटर लगा होता है तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। पढ़ा जी? कराऊंगा तुम्हारा टॉपिक, पर अभी रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में भी आपको काम आ जाएगी। सीरीज में क्या चीज चेंज होती है? हाँ जी जाना जी, वोल्टेज। सीरीज का मतलब ऐसे लगेगा जी, कैपेसिटर, बैटरी ये लगा दी थी हमने। ठीक है जी। अब यहां से चार्ज चला, चार्ज सभी में सेम रहता है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है। पोटेंशियल क्या हो जाता है भाई? ठीक है जी। सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल क्या हो जाता है जी? डिफरेंट। समझ आई बात जी की नहीं? कोई डाउट इसमें? सीरीज में फार्मूला 3 है तो 3 आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। एक्स्ट्रा रफ कॉपी में कर लो जी अलग से। ठीक है जी। आ जाइए शिवांश भाई। बैग पीछे देखिए। पैरेलल में उल्टा होता है जी। पैरेलल में सीपी का फार्मूला क्या है जी? C1 प्लस C2। पोटेंशियल सेम रहता है और चार्ज डिफरेंट। चार्ज डिफरेंट। ठीक है जी। जो समझ आए थोड़ा करते रहना भाई। ठीक है जी। हाँ पहला तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, पहला जो ये क्वेश्चन है। हाँ जी, पैरेलल में क्यू डिफरेंट होता है जी, वी सेम। तो देखो जी, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप है वैसे। अभी आने वाला है टॉपिक अपना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये टॉपिक आएगा, वहां पूरी डेरिवेशन होती है इसकी। पर कैपेसिटर में सीधा ही याद करते हैं। कैपेसिटर में क्या याद कराया मैंने आपको? ये C1 मान लेते हैं भाई, ये C2, ये C3 और ये C4 और ये बीच वाला C5। अगर C1/C2 रेशो C3/C4 रेशो आ रही है, अगर क्या आ रहा है जी? C1/C2 किसके बराबर आ रहा है जी? C3/C4। तो मतलब ये ब्रिज बैलेंस हो जाता है। ब्रिज क्या हो जाता है जी? बैलेंस। इसका मतलब क्या हो जाता है? ये बी पॉइंट मान लो, ये डी, ये बी माना हुआ है, इसको सी मान लो और इसको डी। इसका मतलब हो जाता है बैलेंस ब्रिज। का मतलब क्या है जी? पोटेंशियल सी और डी पे सेम है। पोटेंशियल सी और डी पे सेम है। पोटेंशियल जब सेम होता है तो कोई करंट या चार्ज फ्लो नहीं करता। तो यहां पर चार्ज फ्लो क्या हो जाता है भाई? जीरो। तो यहां से कोई चार्ज फ्लो नहीं करता। ठीक है जी, एक कैपेसिटर हट जाएगा, ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा जी? हट जाएगा। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। अगर ये बीच वाला हटा दूं तो सर्किट कैसा बनेगा जी? जो पहली बार कर रहे हैं भाई, ये हटा दिया जी। अब सर्किट कैसा है जी? ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज। अगर दोनों बराबर हो, 10 और 10 है, तो 5 हो जाएगा सीरीज में। ये नीचे भी 10 और 10 सीरीज में क्या हो जाएगा? 5। 5 और 5 पैरेलल में क्या आ जाएगा? 10। एक शॉर्टकट कराया जी, अगर चारों सेम है, चारों सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। शॉर्टकट कराया भाई। पांचवे का कोई फर्क नहीं पड़ता, पांचवे की वैल्यू जो मर्जी हो।
अगर ये चारों सेम है तो आंसर सेम है। ठीक है जी, रफ में नोट करते जाओ, बाद में भी कराएंगे। और ये है कि अभी रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में काम आ जाएगा आपकी फार्मूला। अगली क्लास में शुरू हो जाएगा रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल। थर्सडे को शायद क्लास का टाइमिंग चेंज हो सकता है, 12:30 1 बजे। हाँ 12:30 से चलो 2 सवा 2 बजे तक कर देंगे। बायो की आपकी 11 बजे रिफंड होगी इसको। सर बायो को मैं बोलते हैं कि 12:30 से कह रहे थे। उस दिन के लिए, बस एक दिन के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, मुझे जाना है। धना जी चले आगे। असाइनमेंट है जी भाई किसी के पास? हार्ड कॉपी पड़ी है वो अपनी निकाल लो फटाफट, अगला क्वेश्चन करो। असाइनमेंट दी थी ग्रुपिंग, 4 असाइनमेंट सेमेस्टर की एक साथ दी हुई है। हाँ, याद है कि नहीं किसी को? हाँ वो मैंने कहा भी था घर पे करते रहना सॉल्व, मैंने करानी है आपको। घर पे तो बताया मुझे कितनी करी होगी, किस किस ने करी भाई? पूरी बन गई, थोड़े से सेमेस्टर का टेस्ट है संडे, पूरा ऑब्जेक्टिव 26 क्वेश्चनों का, ऐसे के वैसे ही बना सेमेस्टर के बेस्ट। संडे को हाँ फिर क्या हुआ, सैटरडे ये संडे आने कहोगे? बताते हैं। और कौन कौन नहीं आए? एक तो रजनी जी नहीं आए, अनन्या भी गायब है ना, और हमारा चले आगे जी। The charge deposited on 4 microfarad in the circuit। पहले जो टोटल कैपेसिटेंस निकालो जी, जिनको आता है वो अपना करेंगे, मैं इनको समझा रहा हूँ। देखो चार्ज भाई बैटरी से निकलता है, ये क्यू यहां से निकला, यहां पर पहुंचा, फिर इस पॉइंट पे आके चार्ज क्या हो गया भाई, डिवाइड। जब चार्ज डिवाइड हुआ तो वो पैरेलल हो गया। हमने पहले ही बताया चार्ज जब डिवाइड होता है तो वो क्या होता है जी, तो वैसे भी दिख रहा है ये आपस में क्या है जी, 2 रास्ते हैं ना जी, ये आपस में क्या है जी, पैरेलल। तो पैरेलल में ऐड होता है, पैरेलल में इसे ऐड होके क्या हो जाएगा 6, 4 + 2 क्या हो गया भाई 6। ऑब्जेक्टिव में स्टेप नहीं लिखने पर सब्जेक्टिव में सारे स्टेप लिखने भाई। ये 2 सीरीज में है, ये 2 पैरेलल में है, उसके बाद ये आया, फिर हर एक स्टेप बनाना है, स्टेप मार्किंग है अब। ठीक है जी, 6 और 6, इसके बाद क्या आ जाएगा 6, और ये भी 6 आ गया, सिक्स और 6 सीरीज में है तो 3 आ गया। देखो जी जब सेम होते हैं ना, जैसे सीरीज में 1/CS इज इक्वल टू 1/6 + 1/6, तो क्या आ जाएगा भाई 2/6, तो CS क्या आ गया 6/2, 3 आ गया। समझ आया जी? अब Q टोटल क्या आएगा भाई, टोटल Q क्या आ जाएगा? हाँ जी, टोटल कैपेसिटेंस 3 आ चुका है, 12 वोल्ट लगी हुई है, बैटरी कितनी लगी हुई है जी, Q का फार्मूला CB। हम ये भी पढ़ा हुआ है फार्मूला आपने, Q इज इक्वल टू क्या होता है भाई, CB।
यहां तक तो सीरीज पैरेलल तो आपको समझ आ जाएगा जी। ये थोड़ा सा एक फार्मूला ज्यादातर यूज होगा। क्यू का फार्मूला क्या है जी? सीबी। तो क्यू निकालना है, क्वेश्चन यही है, क्यू के बारे में चर्चा हो रही है। हाँ जी, क्यू क्या आ गया भाई हमारा? टोटल क्यू आ जाएगा, कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। 3 × 12 36 माइक्रो कूलम। पर ये नहीं है आंसर, क्योंकि 4 पे पूछा है जी। 4 में चार्ज डिवाइड हो जाता है, 4 में चार्ज डिवाइड हो जाता है जी। चलो आपसे नहीं है क्वेश्चन, शॉर्टकट क्या बताया हुआ पैरेलल में? हाँ जी, अपना चार्ज अपना कैपेसिटेंस। अपना कैपेसिटेंस पैरेलल में देखो जी, एक शॉर्टकट बताया जी मैंने सॉल्व करने का। अगर आपको टोटल क्यू पता है, यहां से टोटल क्यू आ रहा है ना जी, यहां से टोटल क्यू आ रहा है, आगे जाके डिवाइड हो रहा है, तो उसमें एक शॉर्टकट बनाया जी, अपना कैपेसिटेंस अपॉन सम ऑफ द कैपेसिटेंस। तो Q1 क्या आ जाएगा? C1 बाय C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। अपना कैपेसिटेंस कितना है भाई? 4। सम कितना होगा इन दोनों का? 6। और टोटल चार्ज कितना है? 36। 24 माइक्रो। शॉर्टकट लिख लेना भाई ये, अपना कैपेसिटेंस अपॉन सम ऑफ द कैपेसिटेंस। ऐसे ही शॉर्टकट रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में भी आएंगे। रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल वैसे सिलेबस में नहीं है, पर एनसीईआरटी में उसके न्यूमेरिकल दिए हुए सेल्स में यूज हो जाता है जी। ठीक है जी, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही अच्छी तरह वो भी। मोस्ट प्रॉब्ली 14 तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। पर आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। 2 टेस्ट हैं अभी इस वीक कैपेसिटर का पार्ट में। पहले थर्सडे को है और फिर दूसरा सैटरडे को है, फिर संडे को पूरा कैपेसिटर का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी, टारगेट है कि इस वीक में आप कैपेसिटर तैयार कर लें, फिर नेक्स्ट वीक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे थोड़ा टेस्ट ले पाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी, कौन कौन छुट्टियों में जा नहीं रहे? हाँ भाई, फिर उनमें आना है भाई इधर ही। हाँ, 16 से उनकी छुट्टियां नहीं है, बस 2 दिन मैंने जाना है, 18 19। ठीक है जी। अपने जो जो टेस्ट पेंडिंग है, टेस्ट के डाउट्स, देखो टेस्ट देना ही एक वो नहीं है, उसमें जो डाउट आ रहे हैं भाई, जो नई चीज हो रही उसको कैसे प्लान आउट करें। ठीक है जी। छुट्टियों के बाद हर वीक मैं 5 बच्चों की एक क्लास एक बार हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, 5 5 का ग्रुप बना के, कि भाई 3 ग्रुप होंगे। 3 दिन होते हैं मेरे पास, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। 5 बच्चे एक दिन आएंगे ट्यूसडे को, भाई मेरे टेस्ट में ये कमी है, सारा मुझे डिटेल चाहिए, खुद एनालाइज करो कि कहाँ कमी रह रही है। ठीक है जी, टेस्ट देने से कमियां पता लगती हैं, कमियों को दूर करना पड़ता है, उससे नंबर बढ़ जाते हैं। सिंपल से, टेस्ट नहीं देंगे तो कमियां नहीं पता लगेंगी, फिर उसको दूर कैसे करेंगे? समझे? ये नहीं सोचना टेस्ट बहुत हो रहे हैं, टेस्ट दोगे तभी कमी पता लगेगी, कमी पता लगेगी तो सुधार हो जाएगा, अदरवाइज वो सुधार तो होना नहीं, वो लास्ट में पता लगेगा ओहो। तब तक तो सब कुछ जा लेता है जी, जनवरी फरवरी में कुछ नहीं हाथ में रहता, वो तो बस पास ही करा सकते हैं 24 25 तो 30, बस उतने ही नंबर। अगर आपका टारगेट है 55 60 कुछ लाने हैं, सीबीएसई में अगर 55 60 आप ला रहे हैं तो जेई और नीट में भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। सीबीएसई का पेपर इस लेवल पे है अब कि जिसको कंसेप्ट क्लियर है वही सीबीएसई में नंबर ला सकता, अदरवाइज सीबीएसई में भी नंबर नहीं आए। ठीक है जी। हाँ जी, बाकियों के लिए जी आप दोनों को मैं समझाऊंगा लास्ट में, इनको करने दो पहले, रीड्रॉइंग को बहुत कराए हैं। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं जी? ये भी देखा देखा सबसे करे। हाँ देखा तो है, कराया हुआ है भाई। उसमें 3 होते थे, इसने 4 कर दिए बस तुमसे। हिंट भी दे दिया, वहां 3 वाला तो कराया हुआ है मैंने, ये 4 कर दिए इसने। सारे क्या ये करी हो रहा है
फ्लेक्सिबल पूरा देख लिया। आधा दिन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी के भी कंसेप्चुअल बताऊंगा जी चीजें, क्योंकि टेस्ट जो हमने बनवाया है पार्ट टेस्ट, मतलब इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही डाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आते भी कंसेप्चुअल ही है। अभी इतना टाइम मिलेगा जी इधर। क्या है ये? ठीक है जी, किस किस का ये आ गया? एक दो, हाँ भाई शिवांश अभी नहीं आया। चलो एक भाई ये ए, तो ये भी ए। देखो जी कॉन्सेप्ट समझो जी आप। ये ए तो ये ए, तो भाई ये कहाँ जा रहा है? यहाँ पर भी ए जा रहा है, यहाँ पर भी ए जा रहा है ना जी। तो अब ए से सभी की एक एक प्लेट कनेक्ट है, इसकी भी एक प्लेट कनेक्ट है, इसकी भी एक प्लेट, इसकी भी एक प्लेट और उसकी भी सभी की एक प्लेट किससे कनेक्ट है जी? इनको बोलते हैं रीड्रॉ करने वाले क्वेश्चन है भाई। सभी की एक प्लेट ए से कनेक्ट, फिर ये बी आ गया जी, तो ये बी, तो बी एक एक प्लेट बी से कनेक्ट होगी, ये भी बी। ठीक है जी, सभी की एक एक प्लेट किससे कनेक्ट होगी जी? बी से कनेक्ट होगी। तो ये ए और ये बी, ये सारे सी 8 माइक्रोफैरड है, पैरेलल में क्या हो जाता है जी? ऐड हो जाते हैं जी। 8 + 8 + 8 4C आ गया एक तरह से, 4 × 8 32 माइक्रोफैरड। देख लो जी, रीड्रॉ। कंडक्टिंग वायर है, हाँ जी रिक्सिन भाई। कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या होता है? ए पॉइंट है ये, तो ये भी कंडक्टिंग वायर है, तो यहां पर भी ये ए ही है। ठीक है जी, और यहां पर भी ये ए ही है। हाँ जी समझ आ गया जी ये, चलें आगे। हाँ जी शक्ति जी समझ आ रहा है बच्चे? हाँ यस सर। ठीक है। हाँ जी, इनको बोलते हैं चिमटे वाले क्वेश्चन। दो चिमटे हैं जी, ऐसे लगा दिए। क्लास वर्क वाली में कैसे थे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन में क्लास वर्क वाली असाइनमेंट में कैसे थे जी? हाँ ऐसे था ना जी, बीच में लग गया था। अब देखो जी, जिन्होंने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, अगर n प्लेट्स हैं, कितनी प्लेट्स है भाई? n प्लेट्स, और वो ऑल्टरनेट पे कनेक्ट है। ऑल्टरनेट में मतलब ये फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, और नीचे एक ये ऑल्टरनेट पे कनेक्ट होगी आपस में, ये पॉजिटिव और ये वो पॉजिटिव और ये n प्लेट्स है, तो कितने कैपेसिटर हो जाएंगे जी? n-1 कैपेसिटर हो जाएंगे। n-1 कैपेसिटर। n प्लेट्स हैं तो कितने कैपेसिटर हो जाएंगे जी? n-1 कैपेसिटर। ऑल्टरनेट में कनेक्ट है तो वो पैरेलल होगा। ऑल्टरनेट में कनेक्ट है तो वो किस में होंगे जी? कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
और अगर प्लेट्स ऐसे लगी हुई है और एक एंड इधर है पॉजिटिव और एक लास्ट में नेगेटिव, तो ये सीरीज में होते हैं। ये क्या होते हैं भाई? सीरीज में एंड प्लेट्स हैं, तो वही कितने कैपेसिटर होंगे भाई? एन माइनस। तो भाई यहां पर भी क्या जी, कितनी प्लेट्स हैं? चार। कितनी प्लेट है? चार प्लेट है तो कितने कैपेसिटर होंगे? ठीक। ठीक है जी। अगर एक की कैपेसिटेंस सी है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, सपोज ये ऑल्टरनेट कनेक्शन में, पहली तीसरी और दूसरी चौथी ऑल्टरनेट कनेक्शन में। ऑल्टरनेट कनेक्शन है तो समझ आ गया जी, पैरेलल है। कितने कैपेसिटर है? थ्री। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा पैरेलल में? एक का सी है तो सी प्लस सी प्लस सी, 3C। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने पढ़ा नहीं है। सी का फार्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाय। कॉन्सेप्ट सीरीज पैरेलल का तो ये है जी। वो जो टॉपिक नहीं पढ़ा है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना जी। एन प्लेट्स हैं तो कैपेसिटर कितने बनते हैं भाई? n-1। ठीक है जी। चार प्लेट्स हैं तो कितने कैपेसिटर बनेंगे जी? n-1 3 कैपेसिटर। ठीक है जी। ऑल्टरनेट में कनेक्शन है तो ये क्या है जी? पैरेलल। हाँ जी, ऑनलाइन मैंने भेजा है जी, क्वेश्चन करके दिखाओ जी। 83। टेस्ट शेड्यूल भी भेज दिया जी। 13 वाला टेस्ट आपका वेडनेस थर्सडे को है। 14 वाला टेस्ट आपका थर्सडे और सैटरडे। 13 नंबर टेस्ट जो लिखा हुआ है जी, 13। ठीक है जी। 13 आपका थर्सडे को, सैटरडे को 14 नंबर है, संडे को कैपेसिटर का पूरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जी, 26 क्वेश्चनों का। मतलब उसमें आगे वाले टॉपिक भी आएंगे जो ये 15 और 16 में है। ठीक है जी। 15-16 वाला कंबाइंड ही ले लूंगा जी मैं एक टेस्ट। ठीक है जी, क्योंकि फिर अगले वीक मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी टेस्ट करने हैं थोड़े से, एक दो। हाँ जी, समझ आ गया? करके देखो, फोटो भेजिए रिक्शन जी फोन में। अभी कराया जी, क्वेश्चन असाइनमेंट में है हमारी ये 83 नंबर, जस्ट अभी कराया जी हमने। सेम क्वेश्चन है, 2025 में आया। आपने जो ये वाला क्वेश्चन करा सेम ही है जी, ये 2025 जेई मेंस में आया हुआ है। 16x4 हो जाएगा, यहाँ 8x4 था।
जिनका ये हो गया अगला करो जी। 104 का डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन वही है जी, कॉम्बिनेशन। अच्छा रट दिया। अच्छा कैपेसिटर कर लिया, वो नहीं करा अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक करो भाई जो उधर। जिन्होंने लास्ट क्लास में डाइलेक्ट्रिक, बस आप दोनों ने नहीं करा, बाकी करो जी 106, अगर जिनका 104 हो गया जी। ये पूरा दिमाग लगेगा। ये उसका है डेरिवेशन वाला फॉर्म करेगा संदर्भ का होता है कौन सा है इसका? कैटेगरी चार से चार वो पैनल में दोनों ये करते हैं ये वो पैनल नहीं ये देख नहीं 84 भी पैरेलल पैरेलल में हम लोग हाँ जी हो गया जी। Yes. समझ आ रहे हैं क्वेश्चन? वो 104 नंबर कैसा है जी जेई का? किसी को समझ आया जी? उन्होंने तो बता दिया 2 3 आंसर है। देखो जी पहला तो क्वेश्चन यही है जी, ठीक है जी। पहला वाला तो अपना जो 83 नंबर है बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, डायग्राम थोड़ा सा घुमा दिया उसने, ठीक है जी। ये जो ए पॉइंट है उसको बी लिख दिया, जो बी पॉइंट है उसको ए लिख, ठीक है जी। ऊपर वाले ऐसे जा रहे हैं, उसको बी लिख दिया जी उधर को, और इसको नीचे ऐसे ए लिख, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है जी। 104 नंबर जो अभी अभी स्टार्ट हुए हैं पढ़ना, उनके लिए नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना भाई। सारे सी हैं, बाकी को तो पढ़ाया हुआ है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है भाई? ये ए है ये बी है, तो ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट हो गया भाई। मतलब तारे जुड़ जाती है तो कहते हैं ना घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट फ्लो नहीं कर रहा वहां से भाई। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या था? वहां पर पोटेंशियल सेम हो गया। वहां पर क्या सेम हो गया जी? पोटेंशियल पोटेंशियल सेम हो गया, तो वहां से कुछ पास नहीं होगा। यहां पर भी क्या हुआ जी? बी और ये भी बी। देखो जी कंडक्टिंग वायर है ना जी, ये बी तो ये भी बी, ये भी बीच में कुछ है नहीं, तो ये भी बी और ये भी बी। तो यहां से कुछ नहीं पास करना, सी और सी आपस में पैरेलल में, तो 2C आंसर है। जिसको समझ आ गया शॉर्ट सर्किट क्या है, ठीक है जी। एक थोड़ा सा काम रहेगा, जिनका कैपेसिटर रहता है भाई इनसे क्वेश्चन नोट कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन गिराए तो अभी भी चल ही रहे हैं कैपेसिटर सीरीज पैरेलल। कम से कम 25 30 तो करा दी होंगी कैपेसिटर सीरीज पैरेलल की, ठीक है जी। पर वो प्रैक्टिस करो भाई घर जाके, फिर भी हाथ खड़े हो जाते हैं कई बार, टेस्ट आता है जब बच्चों के ना, फिर मन थोड़ा उदास सा हो जाता है कि भाई इतना काम कराने के बाद भी अगर बच्चे से नहीं निकल रहा, तो भाई फिर कहाँ गड़बड़ है। ये सारे क्वेश्चन का कोई पीडीएफ? हाँ ये तो मैं आपको हार्ड कॉपी दूंगा, अभी आप दोनों को नहीं मिली, बाकियों के पास तो है। असाइनमेंट्स रहती है हर चैप्टर की।
एक मिनट आएगा दोनों हाँ जी, समझ आ गई जी। दोबारा करेंगे पर एक बार ओवरव्यू आपको दे दिया है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आने वाले हैं रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में। वहां पर भी अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो कोई करंट फ्लो नहीं करेंगे। नहीं करेगा। यहाँ चार्ज होता है, वहां शुरू। पोटेंशियल। हाँ जी, वो कराऊंगा जी, डाइलेक्ट्रिक वाला अलग से कराऊंगा सभी को। अभी अगला करते हैं जी फिर जल्दी से। डाइलेक्ट्रिक वाला सभी को कराऊंगा। 8 क्वेश्चन दिए थे मैंने घर के लिए, या 9? वो करे भाई किसी ने होमवर्क डाइलेक्ट्रिक वाले कैपेसिटर के? भाई ऐसे काम, डाइलेक्ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको हल्के में मत लेना। जेई में एक क्वेश्चन पक्का है कैपेसिटर का। अब वो 4-5 टॉपिक है ये, अब किस में से आएगा वो मुझे भी नहीं पता। ठीक है जी, कैपेसिटर में 4-5 ही टॉपिक है, सीरीज पैरेलल, रीडिस्ट्रीब्यूशन, डाइलेक्ट्रिक, ये 3 मेन है। बाकी तो छोटे मोटे तो एनर्जी का आ सकता है, फिर कैपेसिटर का आ सकता है, पैरेलल प्लेट। बताओ जी, रीड्रॉ करें कैसे करें? ये तो वैसे ए पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव, यहां से चार्ज। सबसे पहला खेल यही है, चार्ज चलाना शुरू करो, एक पॉइंट से चार्ज चलाओ। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा ना, सबसे पहला स्टेप है चार्ज चलाना शुरू। यहां से मैंने चार्ज चलाया, यहां डिवाइड हो गया भाई। यहां तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब ये सीरीज में। चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा तो मतलब वो सीरीज में। 2 और 2 सीरीज में कितना हो जाएगा? 1। जब सेम होता है भाई, 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया भाई? 2/2, 1 आ गया। तो सी डैश क्या आ गया? 1। ये दोनों क्यों 1 हो गया जी? 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपस में? पैरेलल। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा पैरेलल में? 1 प्लस 1 पैरेलल में क्या हो जाएगा जी? ऐड होके 2, क्योंकि पैरेलल है ना जी। फिर ये तीनों सॉल्व करके कितना आ गया जी? दोबारा रीड्रॉ कर लो जी, 2 आ गया। और नीचे क्या है भाई? 4। नीचे क्या है जी? अब ये सीरीज में भाई, पैरेलल में कैसे है? यहां से चले, एक ही रास्ता है ए से बी में, जब रास्ता सेम है। ठीक है जी, तो भाई ये सीरीज में है, ऊपर मल्टीप्लाई, सीरीज का एक शॉर्टकट है जी, दो अगर सीरीज में हो तो एक शॉर्टकट निकाला हुआ है मैंने। ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड। ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 2 4 जा 8, प्लस करके 6 आ रहा है। समझ आया जी? न्यूमेरिकल पे जोर लगाएं जी। न्यूमेरिकल कुछ नहीं होता, माइंड का ब्लॉकेज होता है जी, जब तक आप उसमें कूदते नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, 12th तक मुझे न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता था। ठीक है जी, पर बीटेक में जाओगे तो भाई, या तो बीटेक में न्यूमेरिकल कर लो, या बीटेक छोड़ के आ जाओ, उसमें तो है ही न्यूमेरिकल। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थी हमारे पास, वो फिर पूरी फिजिक्स का हायर लेवल है। अब जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, उसमें एक बुक है, उस पर नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है जी, अच्छे अच्छे बच्चे जो टॉपर थे वो रोते हुए आए थे, 3rd सेमेस्टर में था हमारे। पर हमें पता था, हमने इतना तो कर दिया कि भाई पेपर पूरा टफ था, कि हम पास तो हो ही जाएंगे। फिर 4th सेमेस्टर से न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स में टॉप करना शुरू करा। ठीक है जी, हाईएस्ट नंबर आएगा तो भाई 24 नंबर थे मेरे फिजिक्स में, 23 पास पास होता है 70 में से। और बाद में न्यूमेरिकल्स में कौन कर रहे हैं? हम टॉप कर रहे हैं। वो एक माइंड की ब्लॉकेज थी, हमने बाद में करना क्या शुरू करा भाई, एक एक न्यूमेरिकल को 4 4 बार करते थे, कहां से क्या स्टेप हो रहा है वो। अगर ध्यान से समझ के करोगे, समझ के करना है, रट्टा नहीं मारना। अगर रट्टा मारोगे, वो वैल्यू चेंज हुई, वो अपना चेंज हो गया भाई। ठीक है जी, थोड़ा सा समझ के काम करोगे तो
कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनेगी, कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनेगी, आपको मजा आने लगे, फिर आपको लगेगा और करता हूँ मैं, एक और वही चाहिए जी बस। फोन को थोड़ा त्यागें, किताब में बहुत है भंडार, क्वेश्चनों का इतना भंडार है एसएल अरोड़ा में, अगर आप ढंग से एसएल अरोड़ा भी कर दोगे ना तब भी बहुत कुछ हो जाएगा। ढंग से मतलब एक एक चीज पता होनी चाहिए, फिर बाद में उसकी रिवीजन करनी है। उसका भी एक एग्जाम्पल है, मन्नत जी का मैंने एग्जाम्पल दिया था लास्ट ईयर, इतनी बढ़िया तरीके से एसएल अरोड़ा पढ़ी हुई थी लाइन बाय लाइन, पर रिवीजन नहीं करी। कम से कम जो आप पढ़ते हो उसको बाद में दोहराना पड़ेगा, जेई और नीट क्रैक करना तो मतलब अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है तो भाई उसको रिपीट करना पड़ेगा चीज। अगर रिपीट नहीं करोगे फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो टाइम का प्रेशर होता है भाई, वो एकदम से तो क्लिक नहीं होती। ठीक है जी, डन है, चलें आगे। हाँ जी, ये तो वीटस्टोन आ गया, C1 C2 C3 C4, C1/C2 = C3/C4 आ रहा है जी, 3/6 4/8 बराबर है जी, ये तो 1/2 इक्वल आ रहा है जी, तो ये खत्म हो गया जी। ये दोनों सीरीज में, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, 18/9, दो आ गया जी, ये दो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, कितना आ गया जी 8/, बाद में पैरेलल में तो ऐड हो जाएगा, 2 + 8/3 कितना आ गया भाई 14/3, लास्ट वाला ऑप्शन है डी। सही है। समझ आ गई जी। जिनका संडे का लेक्चर मिस था भाई वो सुन लेना भाई उसको। लो जी, फाइल भेजिए मैंने होमवर्क वाली, अगला क्वेश्चन देखो जी जल्दी से फटाफट। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी इसको, अब तो हार्ड कॉपी तो आप लाए नहीं, जिनका हो जाता है वो नेक्स्ट पे चले जाए करें। हाँ जी, इसमें एक कॉन्सेप्ट और आ गया था, ये पैरेलल में कितना हो जाएगा भाई, देखो जी नहीं समझ आता अपना पहला स्टेप क्या भाई, पॉजिटिव से चार्ज निकाल दो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है भाई। यहां से चार्ज निकाल दिया जी, यहां गया चार्ज, फिर चार्ज आगे जाके क्या हो गया भाई डिवाइड हो गया, चार्ज आगे जाके डिवाइड हो रहा है, चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो ये पैरेलल में 9 आ जाएगा। ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, अगर इस पे पोटेंशियल निकालना है तो फार्मूला क्या है जी, चार्ज में क्या था अपना कैपेसिटेंस, पोटेंशियल में क्या होता है जी पड़ोसी का कैपेसिटेंस, पड़ोसी का 4.5 पे निकालना है, पड़ोसी में कितना आ गया अब 9 / सम ऑफ द कैपेसिटेंस। ये सिर्फ दो पे ही एप्लीकेबल है, मैंने कई बार बताया जी, सीरीज वाला है ये, जब चार कैपेसिटर सीरीज में होते हैं, जब कैपेसिटर क्या होते हैं भाई सीरीज में होते हैं, ठीक है जी, तो पोटेंशियल का कैसे होगा जी अपना कैपेसिटेंस अपॉन सम ऑफ द कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज, इनटू टोटल वोल्टेज। भाई कटिंग हो जाएगी इसमें, पॉइंट ऊपर ले जाओ 90 बन गया,
2 3 3 4 8 आ गए। शॉर्टकट आता है तो 2 मिनट का काम है जी, अदरवाइज फिर भाई कैलकुलेशन करते रहो। पहले आप इसको निकालोगे नेट क्वेश्चंस निकाल के टोटल चार्ज अपॉन 4.5 आंसर है। ठीक है जी, फार्मूला समझ आया जी। अपना कैपेसिटेंस नहीं होता पोटेंशियल में, क्या होता है, पड़ोसी का कैपेसिटेंस अपॉन सम ऑफ द कैपेसिटेंस। ये फार्मूले कब याद होते हैं, जब आप इनको बार बार अप्लाई करो। जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो वो अपने ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएंगे, हाँ ये आया तो ऐसे ऐसे कर। अगर आप सोचेंगे एक दो बार करने से ये दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर नहीं बैठने वाला। और मैं जो मोटिवेट करता हूँ वो आधे घंटे रहेगी, वो भी उसको जिसको थोड़ी सी हमारी परवाह है। जिसको हमारी परवाह नहीं है, यहां से घुसेगा मोटिवेशन और यहां से बाहर चला जाएगा। ये तभी दिया ना भगवान ने दो कान, यहाँ से निकाल सुनो और यहाँ से निकाल दो, है ना। ठीक है जी। और एक टॉपिक 11th में पढ़ाते हैं जी, 3 टाइप का होता है लाइट, हीट जब गिरती है तो रिफ्लेक्टेंस, ऑब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस। कुछ बंदे ऐसे होते हैं रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं टक्कर होगी और टक्कर होने के बाद वो वापस ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो भाई आपके भले के लिए कह रहा हूँ, ये 6 महीने जिसने काउंट करवा लिए वो, पर अब फोन छोड़ दो, टीवी, जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं अपनी लिखो। एक दिन बैठो अपने साथ, आधा पौना घंटा अपने साथ बिताओ कि हाँ भी मेरे को कहाँ लायक हो रहा है, मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। ठीक है जी। अगर आपके टारगेट बड़े बड़े हैं भाई, जेई नीट एनडीए कुछ भी आपने करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे नहीं क्लियर होते, आप पहले ही समझा दो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी पूरी। गाने जी, हाँ जी, ये बताओ जी, रीड्रॉ कराया हुआ है ये मैंने। ऐसे लेके उस तक सारा सीरीज में ए से लेके उस तक सब सीरीज में नीचे तक नीचे तक। सेम पैटर्न। हाँ, और कोई नैना जी कैसे है? फाइबर है कुछ है ऐसे। रीड्रॉ करना पड़ेगा ना, ये ए तो भाई ये भी अब ए से 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, ए से 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, तो भाई 3 जोड़ दो जी, 3 जोड़ दिए। फिर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं जी, मतलब ये और ये आपस में जुड़ गए। वो आगे जाके किससे जुड़ गया जी, इससे जुड़ गया। वो आगे जाके इससे जुड़ा हुआ है नीचे वाले से, और ये बी हो गया। हाँ जी, यही बन रहा है जी। 2 और 2 पैरेलल में 4, 4 और 12 सीरीज में, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड 48 बाय 16, 3 आ गया। 3 और 2 पैरेलल में 5 आ गए। आपने तो पहली बार देखे रीड्रो, उनको तो आने चाहिए भाई, जिनको मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए भाई। रीड्रॉ पे पकड़ होनी चाहिए। देखो टफ क्वेश्चन आएगा तो वो रीड्रॉ करेंगे, आसान आ गया तो चलो वो तो सभी कर देंगे। जब टफ पेपर आया तो कौन आगे निकलेगा, जिसको आता है भाई। ठीक है जी, चले आगे। हाँ जी, फाइल भेजी हुई है, अगला क्वेश्चन करो जी फटाफट देख के। हाँ जी करो जी, ये तो कॉमन पोटेंशियल का है, आपको तो टॉपिक ही नहीं कराया, आप करके दिखाओ जी बाकी। ये आप छोड़ दीजिए, ये तो अलग ही टॉपिक। हाँ जी, कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला। फार्मूले आपको सारे याद है श्री जी, वेरी गुड। यूज नहीं कर पाते। अब देखो जी करके देखते हैं, ये C1 हो गया क्वेश्चन में, ये V1 हो गया। अनचार्ज है तो अनचार्ज का मतलब भाई C2V2 0 हो गया।
अनचार्ज का मतलब क्या होगा जी, Q2 0। ये वैसे क्या होता है फार्मूला, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो V का फार्मूला क्या बन गया भाई, C1V1 10 इंटू 50 अपॉन C2 C10 प्लस C2 हमें निकालना है। कॉमन पोटेंशियल हमें दे रखा है, कॉमन पोटेंशियल हमें दे रखा है। 0 से 0 कैंसल, ये उधर आ गया 20 प्लस 2C2 50, 2C2 कितना आ गया जी 30, C2 कितना आ गया जी 15। हाँ जी अंकित जी कितना आया था, 10 आ गया था बस है। प्रैक्टिस। चले जी आगे। हाँ जी ये बताओ जी फटाफट देखें, ये तो सारे कर सकते हैं भाई। ये सी है भाई, थोड़ा लाइट लिखा हुआ, ये 2C है, ये फिर C है, ये 2C है और ये फिर 2C है। इसको लास्ट से शुरू करना है, कई बार समझाया मैंने ऐसे क्वेश्चनों में, अगर इधर पॉइंट है तो ये लास्ट है। आप शुरू से शुरू करने बैठ जाओगे वो समझ ही नहीं आएगा कहां से क्या हो रहा है। वैसे तो क्या होता है जी, एक पॉइंट से चार्ज निकला, ये चार्ज डिवाइड हो गया, मतलब P टू Q जाने का एक रास्ता ये भी है और एक रास्ता यहाँ आ गया, फिर यहाँ आके फिर चार्ज डिवाइड हो गया, फिर यहाँ आके सबसे लास्ट में चार्ज यहाँ डिवाइड हो। तो पहले यहाँ से इसको खा लेंगे जी क्वेश्चन को, जो लास्ट में चार्ज डिवाइड हो गया, क्योंकि फिर ये C और ये C पैरेलल में 2C, 2C और 2C सीरीज में C, तो इन तीनों को सॉल्व करके C आ गया, C और C पैरेलल में 2C, 2C और 2C सीरीज में C, 2C प्लस C क्या आ गया जी, ये C था ये C, तो ये दोनों पैरेलल में ये क्या हो गया, ये फिर 2C और 2C सीरीज में, पहले ये पूरा सॉल्व हुआ, 2C और 2C सीरीज में C बन, C और C, अब ये तीनों की जगह एक बन गया जी C, इन तीनों की जगह एक आ चुका है C, C और C पैरेलल में, फिर वो 2C बन गया, पूरा ये ब्लॉक सॉल्व होके क्या आ गया जी, 2C और 2C फिर सीरीज में 1C बन गया, फिर ये जो 1C आया और ये 2C आपस में पैरेलल, 3C। तो शक्ति भाई ने भी लीव कर दिया, कल आया था हमारी क्लास में, ऑनलाइन रहता है फिजिक्स। हाँ जी ये कॉमन पोटेंशियल क्या है, ये करना है जी, ये करो जी फटाफट, देखिए कौन करके दिखाएगा। हाँ जी जल्दी करें जी, ये वाला सारे सी है, मतलब 3 माइक्रोफेरेड
Three option, three option. बी ऑप्शन आ रहा है No, तो सही है। नहीं बी तो नहीं आएगा कई बार रीड रोक रहा है किसी ने सारी वो एक साथ कनेक्ट हो गया एक साथ कनेक्ट हुए एक्स वाई लेंगे पॉइंट अननोन ये ए से कितने के वेक्टर जुड़े हुए हैं भाई 2 ए के साथ 2 है बी के साथ 3 है भाई ये भी बी है तो ये भी जुड़ा हुआ बी के साथ ये भी जुड़ा हुआ ये भी जुड़ा हुआ आगे इस पॉइंट को मान लो आप पी मान लो ये पी मान लिया जी पी के साथ 2 जुड़े हुए हैं जी पी के साथ 2 के वेक्टर जुड़े हुए हैं ठीक है जी वो आगे जाके बी से जुड़े हुए हैं और ये भी आगे जाके बी से जुड़ा हुआ है तो ये रीड ड्रॉ हुआ है जी 3 और ये 3 6 और 3 2 और 3 5 किसका आया था श्रेया जी का आया था 5 वेरी गुड दो ले गया तो अभी आगे नहीं गया उधर पे ऐसे नहीं होता ना भाई हाँ जी शिक्षक जी नेटवर्क चला गया था यस सर सर वो लाइट चली गई थी तो वाईफाई ऑफ हो गया ठीक है जी हाँ जी डन है ये अभी बाद में देखेंगे जी ये करो जी फटाफट बस इसके बाद बस एक क्वेश्चन रह गया जी फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे जी हाँ जी गिब्सन में जो क्या है हैं? ऑप्शन ही नहीं है नहीं तो अगर यहाँ सी ऑप्शन होता ना तो सबसे पहले आपने सी ही कर देना था ये व्हीटस्टोन नहीं है हाँ व्हीटस्टोन कब होता जी अगर यहाँ पर ए और बी होते तो वो व्हीटस्टोन हो जाता क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आता है वो डिवाइड होता
ये रेशो सेम, ये रेशो सेम, तो ये बीच वाला कैंसिल हो जाता। और अब तो पॉइंट ही कहाँ है, सी पर। सी पर अब पॉइंट यहाँ है, तो यहां से चार्ज आया, 3 में डिवाइड, 3 रास्ते ना उसके पास, तो ये दोनों सीरीज में C/2, ये दोनों सीरीज में C/2, आपस में तीनों पैरेलल में। आंसर कितना आ गया, 2C निकल गया सर, पहले कुछ नहीं हुआ। चलो हो जाएगा, देखो लगना पड़ता है भाई काम पे। अब 1 घंटा हमने इन्वेस्ट करा है, 1 घंटा आप जाके इन्वेस्ट करो। हाँ, इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। चले जी, अगला लास्ट क्वेश्चन रह गया। ये भी कॉमन पोटेंशियल का है, 2-3 कॉमन पोटेंशियल वाले क्वेश्चन छोड़े हैं जी, वो कर लेना जी, क्योंकि इनका टॉपिक नहीं हो रखा। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। वो डायलैक्ट्रिक का क्वेश्चन एक मैं डिस्कस करूंगा जी, जो मैंने भेजा है जेई वाला, वो अभी आपका टॉपिक नहीं हुआ, आप अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो। हाँ जी, डायलैक्ट्रिक का क्वेश्चन जो हमने जेई का भेजा है, किसी का हुआ भाई, यूट्यूब तो चल रही है। कोशिश चल रही है। हाँ 106 नंबर क्वेश्चन। जी डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ जी। A parallel plate capacitor with plate area A, plate separation D is filled with dielectric material of dielectric constant K। ये D है, ये K है, K क्या है जी भाई, 4 है, ठीक है जी। थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक हमारी x दे रखी है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक को क्या लिखा हुआ जी, x। तो ये बचा हुआ क्या हो गया, D माइनस x, है ना जी। लेट C1 एंड C2 बी द कैपेसिटर ऑफ सिस्टम। जब पहला केस है, 2 केस अलग अलग है। फर्स्ट केस नंबर 1, जब x D/3 लिया, तब कैपेसिटेंस क्या है जी, C1, और आगे चल के C1 की वैल्यू भी दे दी 2 माइक्रो फैरेड। जब x क्या है जी, सेकंड केस में 2D/3, x कितना है भाई, तो C2, C2 की वैल्यू पूछिए बस, C2 की क्या वैल्यू पूछिए। 2 अलग अलग क्वेश्चन है एक तरह से, इसका अलग सॉल्व होगा, उसका अलग सॉल्व होगा। यहां से हम एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट A/D की वैल्यू निकाल, यहां से पहले केस से क्या निकालेंगे जी, एप्सिलॉन नॉट। एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चन मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, 89 नंबर होमवर्क दिया था, करा नहीं होगा भाई घर से, उसी को एक्सटेंड कर दिया। उसमें आप थोड़ा D/4 में डाइलेक्ट्रिक डला हुआ था, या D/2 में डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है, और बाकी में वैक्यूम है। बाकी में क्या है जी, वैक्यूम, ठीक है जी। अब टाइप कहां से उठा है ये क्वेश्चन का, एनसीईआरटी, ठीक है जी। तो देखो जी, C1 की मतलब इसमें 2 होंगे, C' और ये C" मान लो, वो तो वैक्यूम है। एप्सिलॉन नॉट A, पहले x अगर D/3 है, तो ये कितना हो गया भाई, 2D/3। C" डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है इसमें, K4 है। वैसे डाइलेक्ट्रिक के साथ फार्मूला क्या होता है, कैपा एप्सिलॉन नॉट D/3। कैपा कितना है भाई, 4 एप्सिलॉन नॉट A D/3, ऊपर चला गया 12, ऊपर चला गया तो 12 एप्सिलॉन नॉट A/, 1/C' प्लस 1/C"। हाँ जी, डिस्टेंस डिवाइड होता था वो सीरीज में होते हैं, डिस्टेंस डिवाइड होता था वो डाइलेक्ट्रिक डालने पर, एरिया डिवाइड करते हो तो पैरेलल, डिस्टेंस डिवाइड करते हो तो सीरीज। तो क्या आ जाएगा भाई,
2d, ये 1/c1 है, c1 हमें पता है वैसे, इक्विवेलेंट वैल्यू उसने दे रखी है इस केस में, 2d/3 एप्सिलॉन नॉट a प्लस d/12 एप्सिलॉन नॉट a, 1/2 है, d कॉमन आ गया भाई, 3 भी कॉमन आ गया, 2 + 1/4, ये बन गया जी। 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, d एप्सिलॉन नॉट a, 8 + 1, 8 + 1 9/4, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2/3 क्या आ गया, d बाय एप्सिलॉन नॉट a, और एप्सिलॉन नॉट a बाय d क्या आ गया जी, 3/2, 3 बाय, समझ आया जी। अभी एक पार्ट सॉल्व हुआ है, अब आपने वो करा होता 89 नंबर। हाँ जी अंकित भाई, आपने भी नहीं करा तीनों ने, हाँ संवीर जी, ये आप कुछ 18 बार आएगा। 18/5 देखते हैं, इतना तो नहीं आ रहा वैसे, 1 आ रहा शायद इसके, मतलब शायद ऐसा कुछ है आंसर। हाँ जी C2 डालो जी, अब x क्या हो गया, पहले में x d/3 था, अब x क्या है, 2d/3, अब ये क्या हो जाएगा, d/3, ये क्या हो जाएगा, d/3, तो C डैश क्या आएगा वैक्यूम में, एप्सिलॉन नॉट a बाय d/3, ये आ गया, C डबल डैश क्या आ जाएगा जी, K4 है, एप्सिलॉन नॉट a, अब इसमें वैल्यू डाल दो जी, एप्सिलॉन नॉट a/d, वो वैल्यू इसलिए निकालिए जी। हाँ जी कितना आ रहा है जी, 2d/3, 2 से 2 ये कैंसल, C डबल डैश क्या आ गया 6 एप्सिलॉन नॉट a/d, हटा दो जी ये वैल्यू, 3 3 जा 9/2, और ये कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगी, 1/C2 क्या आ जाएगा, 2/9 प्लस 1/9, एलसीएम ले लो जी, 9 आ गया, ये 3 आ गया, C2 3 आ रहा जी। मैंने बीच में क्या चले गया वाला कंफ्यूज में। हाँ, तो शॉर्टकट नहीं चलने भाई ऐसे क्वेश्चन में, नीट में भी 2 बार आया हुआ इस टाइप का, मतलब ये सेकंड पार्ट तो नहीं, मतलब फर्स्ट पार्ट तो आया हुआ है, उसमें C2 C1 निकालना होता है बस, मतलब हमें C1 दिया हुआ था, वहां से एप्सिलॉन नॉट a/d निकालना है, ठीक है जी, डन है, चले आगे, आओ जी अपना टॉपिक पे आते हैं जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, चलो जी।